بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिग्री सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे। 2023 और 24 का है ये। 23 और 24 में जो फाइनल एग्जाम हुए थे उसका क्वेश्चन पेपर है ये। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसके बाद इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर भी पढ़ेंगे। और ये वीडियो तेलंगाना के हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए मुफीद रहेगा, फायदेमंद रहेगा, पढ़ सकते हो। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, शातावाना, काकतिया, तेलंगाना, उस्मानिया, हर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ये पढ़ सकता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, दो सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ये देखिए सेक्शन बी। और इंशाल्लाह हम ये भी मालूम करेंगे इस वीडियो में कि कौन सी बिट इंग्लिश में लिख सकते हैं और कौन सी बिट नहीं लिख सकते। इंशाल्लाह वो भी मालूम करेंगे। तो चले अब हम इंशाल्लाह पूरा तफसील से आंसर के साथ पढ़ेंगे। ये है आपके स्क्रीन पर सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 एंड 24। ये है सेक्शन ए। सेक्शन ए में बिट नंबर 1 में ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। एक पैराग्राफ आएगा, उस पैराग्राफ का आपको ट्रांसलेशन करना होगा और ये भी बताना होगा कि ये पैराग्राफ कौन से लेसन का है। और आप ट्रांसलेशन चाहे उर्दू में करें, चाहे इंग्लिश में करें, चाहे अरबिक में करें, ओन लैंग्वेज में करना है। आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। ये है देखिए, वअंज़लल्लाहु तआला मिनल लौहिल महफूज़ इला समाइद दुनिया फी लैलतिल क़द्र मिन शहरि रमज़ान فأصبحت هذه الليلة بنسبتها إلى نزول القرآن خيرا من ألف شهر وأول وحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشتمل على 5 آيات मुबारका। इसका ट्रांसलेशन ये है देखिए, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। अब आपको इख्तियार है, चाहे उर्दू में ट्रांसलेशन करें या इंग्लिश में करें, आपकी मर्जी है, लेकिन रोमन में ना करें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को लौह महफूज से आसमान दुनिया पर रमजानुल मुबारक की शब कदर में नाजिल फरमाया। कुरान के नुजूल की निस्बत से ये रात 1000 महीनों से बेहतर करार पाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहला पहली वही आना चाहिए था, 5 मुबारक आयत पर मुश्तमिल था। ठीक है, ये है इसका ट्रांसलेशन। और इसका रेफरेंस देखिए, इसका रेफरेंस यहाँ पे है, हाजा अस्सतर मिन अद्दर्स अल कुरान अल करीम, जिसका मतलब है ये लाइन कुरान पाक लेसन है। कुरान पाक लेसन, अल कुरान अल करीम खुद लेसन का नाम है, उस लेसन की है ये भी आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अरबिक में लिखना बेहतर है। ट्रांसलेशन आपको इख्तियार है, चाहे अरबिक में लिखें, उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें। ये थी बिट नंबर 1। उसके बाद देखिए, यह है बिट नंबर 2। हल अल हदीस शरीफ तफसील लिल कुरान अल करीम, क्या हदीस मुबारक कुरान पाक की गाइड है, तफसील है। ये आंसर बिट नंबर 2 में कोई भी क्वेश्चन आने दो, उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ अरबिक में लिखना है, किसी और लैंग्वेज में नहीं। इसका आंसर देखिए, नाम हल आ गया, उसका आंसर नाम। नाम अल हदीस शरीफ तफसील लिल कुरान अल करीम। थर्ड वन है देखिए, राइट इस्तामिल इस्त इस्तामिल अल हुरूफ अत्तालिया फिल जुमल अल अरबिया। ये जो वर्ड्स है, कुछ कुछ हुरूफ रहेंगे, इनको सेंटेंस में यूज करना है और ये सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ अरबिक में लिखना है। देखिए, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही, अन यहाँ पे है, देखिए ये एग्जांपल में है। सेकंड, लन नस्बिर अला तआमिन वाहिदिन, ये जो लन है यहाँ पे है लन। नंबर 3, सअज़ूरुका इज़न उक्रिमुका,
ये इधन जो है यहाँ पे है, यहाँ पे है, देखिए इधन। फोर्थ वन, लम्मा यालम, ये लम है, लम्मा है, यहाँ पे आ गया लम्मा यालम। ये भी आपको अरबिक में ही लिखना है, दूसरे लैंग्वेज में नहीं। उसके बाद बिट नंबर 4 है, जिसका देखिए, राइट एनी 5, एक मिनट, राइट एनी 5 मीनिंग फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स लिखे हुए होंगे, इनमें से 5 वर्ड के मीनिंग लिखना है। यहाँ पे देखिए, पूरे वर्ड्स के मीनिंग, पूरे वर्ड और उसके मीनिंग लिखे गए हैं। उर्दू में नहीं आ सका, माजरत चाहूंगा। आप उर्दू में चाहे उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें, आपको इख्तियार है। इंग्लिश में लिखे तो भी मार्क्स मिले, दिए जाएंगे, और उर्दू में लिखेंगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नजला, नजला, नजला के माने हैं नाजिल होना, वही का उतरना। रवा, रिवायत करना, रिवायत करना, हदीस को जो रिवायत करते हैं सहाबा से, उसको कहते हैं रवा। बासा, बासा के माने भेजा। अरसला, इसके माने भी है भेजा। इस्तगफरा, मगफिरत तलब करना, अल्लाह से मगफिरत चाहना। अकमला, मुकम्मल करना। युलाहिजु, युलाहिजु, किसी को नोटिस करना, किसी को नोटिस करना। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। ये है देखिए, बिट नंबर 5, शायद आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हाँ, कन्वर्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। यहाँ पे कुछ वर्ड सिंगुलर रहेंगे, उन सिंगुलर वर्ड के आपको प्लूरल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे है देखिए वर्ड्स पूरे, इन वर्ड्स को कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखिए, ये भी सिर्फ और सिर्फ अरबिक में लिखना है, क्योंकि सिंगुलर से कन्वर्ट करना है। ये सिंगुलर अरबिक में है, तो उसका प्लूरल भी अरबिक में ही लिखना होगा। मसदरुन, इसकी जमा है मसादिर, प्लूरल है मसादिर। खौलुन, सिंगुलर है, इसका प्लूरल है अखवालुन। मतनुन, इसका प्लूरल है मुतून। शरहुन, इसका प्लूरल शुरूह। रसूलुन, इसका प्लूरल है रुसुलुन। रहमुन, अरहाम। किताबुन, कुतुबुन। मलकुन, सॉरी, मलिकुन है ये, मलिकुन, इसका प्लूरल है मुलूक। ये थी बिट नंबर 5। उसके बाद देखिए, हम और आगे बढ़ेंगे। बिट नंबर 6 से देखिए, राइट शॉर्ट नोट अबाउट द पोएट जरीर। एक जरीर एक शायर थे, उस शायर के बारे में थोड़ा तफसील लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। ये भी आप चाहे इंग्लिश में लिखें, उर्दू में लिखें या अरबिक में लिखें, आपको इख्तियार है। यहाँ पे आपके आसानी के लिए दोनों में भी लिखा गया है, इंग्लिश में और उर्दू में, आप जिसमें चाहे लिखें। ये देखिए उर्दू, मैं इसको थोड़ा जूम इन करूंगा ताकि आप आसानी से इसको पढ़ सके। ये उर्दू में है देखिए, ये उर्दू में, ठीक है। आप जिसमें चाहे लिखें, आप इंग्लिश में या उर्दू में। बहुत से स्टूडेंट सवाल करते रहते हैं कि किस में लिखना बेहतर है, तो अभी मैं बिट वाइज बता दिया कि कौन से बिट किस लैंग्वेज में लिखना है। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद राइट द समरी ऑफ द लेसन अल हदीस शरीफ। एक लेसन है अल हदीस शरीफ, उसकी समरी लिखना है, या और एक लेसन है अल कुरान करीम, इसकी समरी लिखना है। दोनों में से किसी एक की समरी लिखिए आप। देखिए, आपकी आसानी के लिए दोनों की भी समरी लिखी है, बल्कि इससे पहले के क्वेश्चन पेपर में भी दोनों की समरी मौजूद थी। आप इसको याद कर लें या पढ़ लें, आप जैसा मुनासिब समझे। ये तो वीडियो में जरा पढ़ना मुश्किल है। ये अल हदीस शरीफ की इंग्लिश की समरी है, ये कंटिन्यूशन है। उसके बाद देखिए, ये उर्दू में है, हदीस शरीफ उर्दू में है।
یہ القرآن الکریم کی سمری ہے، القرآن الکریم کی سمری یہ انگلش میں ہے. اس کے بعد دیکھیے یہ کنٹینیوشن ہے اس کا، یہ بھی یہاں سے اردو شروع ہے، دیکھیے القرآن الکریم کا یہاں تک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ بٹ نمبر 8 ہے. ایکسپلین الفعل المضارع المجزوم وتھ ایگزامپل، او اوضح المضارع المجزوم مع الامثلہ. مضارع مجزوم کا ایکسپلین کریے یا مضارع منصوب کا ایکسپلینیشن لکھیے، دونوں میں سے کسی ایک کا. اور کا آپشن ہے دیکھیے یہ. ٹھیک، یا تو یہ لکھیے یا یہ لکھیے، آپ کی مرضی ہے. آپ کی آسانی کے لیے اچھا اور ایک بات بتا دوں، یہ اس کا آنسر بھی آپ چاہے عربک میں لکھیں، چاہے اردو میں لکھیں، چاہے انگلش میں لکھیں، لیکن ایگزامپل عربک میں ہی لکھنا ہوگا اگر آپ اس کا آنسر انگلش میں یا اردو میں لکھیں گے تو. آپ کے آسانی کے لیے دونوں کے بھی آنسر لکھے دیکھیں، مضارع مجزوم کے بھی اور مضارع منصوب کے بھی. یہ ہے انگلش میں. آپ کو جس میں آسانی ہو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں. یہ اردو میں ہے. دیکھیں فعل مضارع مجزوم اس وقت ہوتا ہے، فعل مضارع مجزوم اس وقت ہوتا ہے جب اس سے پہلے بعض خاص حروف آ جائے، جیسے لم، لما، لائے، الناہیہ، لام امر. علامات جزم کیا ہے؟ فعل کے آخر میں سکون آنا. نمبر 2 حرف علت والے افعال میں آخری حرف کا حذف ہو جانا. پھر یہ نہ بھی لکھے تو اب چل جائے گا، یہ لکھیے فعل مضارع کے آخر میں سکون آنا. مثالیں یہاں سے شروع ہو گئے. لم یذهب الطالب، طالب علم نہیں گیا. ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف عربک میں مثالیں لکھ دیں آپ. یہ ہو گیا لم کا. اور ایک ہے دیکھیے لا تکتب علی الجدار، یہ دوسری مثال ہے. لتعمل بجد لما یأتی العلم. اس کے بعد آگے دیکھیں، یہ فعل مضارع منصوب کا ہے، یہ انگلش میں ہے. دیکھیں یہ بھی میں نے بتایا جیسے کہ یہ بٹ بھی آپ عربک، اردو اور انگلش میں لکھ سکتے ہیں. ان تینوں میں سے کسی بھی لینگویج میں آپ لکھ سکتے ہیں. یہ فعل مضارع منصوب کا اردو میں ہے. دیکھیے فعل مضارع منصوب اس وقت ہو، فعل مضارع منصوب اس وقت ہوتا ہے جب اس سے پہلے درج ذیل حروف میں سے کوئی حرف آ جائے. ان، لن، کئی، اذن. علامت نصب فعل کے آخر میں زبر آتا ہے. جمع مذکر کے صیغوں میں نون کا حذف ہو جانا. شاید آپ کے استاد محترم نے آپ کو اچھی طرح سمجھا دیے ہیں. یہاں سے اگزامپل سے اريد ان اتعلم العربیہ، ان آ گیا. لن يذهب الطالب اليوم، لن آ گیا. كي تنجح يجب ان تدرس، اذن اساعدك في العمل. اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے. یہاں پہ دیکھیے بٹ نمبر 9 ہے. بٹ نمبر 9 اذکر حیات الشاعر الفرزدق بالتفصیل. ایک شاعر تھے جن کا نام تھا فرزدق، ان کے بارے میں تفصیل سے لکھیے. یا نہیں تو اکتب مفصلا عن الشعر العربی فی العصر الاموی، اموی دور میں عربی شعر کے بارے میں عربی شعر کے متعلق تفصیل سے لکھیے. ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیے دونوں کے آنسر لکھے گئے. پہلے فرزدق کا انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. اور یہ بھی آنسر آپ عربک، اردو، انگلش تینوں میں لکھ سکتے ہیں، رومن میں نہیں مانا. دیکھیں اس کو میں تھوڑا زوم ان کر لوں گا تاکہ آپ آسانی سے اس کو سمجھ سکیں. یہ انگلش میں ہے، اس کے بعد پھر عربک، اردو میں ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے پھر امیہ پیریڈ میں عربک شعر کے بارے میں یہاں سے وہ سمری شروع ہے. سب سے پہلے انگلش میں ہے اور یہاں پہ پھر اردو میں ہے. یہ تھا آپ کا سیکنڈ ایئر کا تھرڈ سیمسٹر کا کوشچن پیپر 2023 اور 24 کا. آپ سے گزارش ہے آپ سارے ویڈیو دیکھیں اور اپنے سارے دوستوں تک شیئر ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.